शुरुआत कर रहे हैं हम फिल्मी जगत से आई एक बुरी खबर के साथ, जहां सिल्वर स्क्रीन के दिग्गज कलाकार मिस्टर इंडिया के मशहूर किरदार कैलेंडर जाने माने फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक का निधन कल रात करीब 1 बजे दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सतीश कौशिक ने मंगलवार को जमकर होली खेली थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था, सबको हैप्पी होली कहा था। और आज ये खबर सुबह सुबह आई कि रात करीब 1 बजे उनका निधन हो गया। ये जानकारी खुद उनके सबसे करीबी दोस्त रहे अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने सतीश कौशिक अब नहीं रहे ये ट्वीट किया। बॉलीवुड में सतीश कौशिक का करियर अगर कहें तो करीब 40 साल से ज्यादा का रहा। एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर लोग उनको जानते थे, बेहतरीन इंसान के तौर पर 10 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया। 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म से निर्देशन में डेब्यू उन्होंने किया और करीब 100 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। आपको बता दें 1983 में जाने भी दो यारो फिल्म से एक्टिंग करियर की बताया जाता है उनकी शुरुआत हुई और इस फिल्म में उन्होंने डायलॉग भी लिखे हैं। फिल्मी करियर के दौरान कई फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्होंने जीते। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल का अवार्ड मिस्टर इंडिया फिल्म में कैलेंडर के किरदार को कोई भी नहीं भूल पाएगा, मशहूर उससे काफी हुए। और 1978 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से उन्होंने डिग्री हासिल की थी। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के करोल बाग में उन्होंने की। 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उन्होंने जन्म लिया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, जो काफी बार उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं। प्रशांत, उन्होंने अपने जिंदगी का एक फलसफा बताया था आपको इंटरव्यू देते वक्त कि नाकाम होना है तो उस काम में हो जो आप करना चाहते हैं। जीवन का फलसफा कहीं ना कहीं उन पे पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी विधा को नहीं छोड़ा। फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, रेडियो हो, डायलॉग राइटिंग हो, हर जगह उन्होंने हाथ आजमाया। रिस्क लेने से कभी नहीं घबराए वो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उनका करियर हो या उनकी प्रतिभा हो, उसके बारे में अगर बात करें तो उतना कम है, क्योंकि बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो हर विधा में पारंगत हों, और वो सतीश कौशिक के साथ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खबर सुबह सुबह आई वो सबके लिए इसलिए भी शॉकिंग थी क्योंकि उनके ट्विटर पे, उनके अपने फेसबुक ट्विटर पे जो उनके होली के पिक्चर्स देखे, तस्वीरें देखी, उसको देख के लगता नहीं कि कोई भी शख्स, चलता फिरता इंसान इतनी जल्दी ऐसी खबर आ जाए। मैं आपको अभी बता देना चाहूँगा कि दिल्ली में अभी तक उनका पार्थिव शरीर है और कुछ ही देर में जो उनका पोस्टमार्टम है वो शुरू होने वाला है। और उसके बाद करीब माना जा रहा है कि 2:30-3 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज के द्वारा यहाँ लाया जाएगा, मुंबई लाया जाएगा। और उनके जो करीबी सब दोस्त हैं वो सब पूरी इस प्रक्रिया जो है हो रही है ऑटोप्सी की या पोस्टमार्टम, उस पर नज़र रखे हुए हैं। हम बात करें कि आपने जो कहा कि उनके अभिनय के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, तो ये बहुत ही एक ऐसे रैग्स टू रिचेस की कहानी, क्योंकि वो हरियाणा से आए, हरियाणा के एक गांव से आए और मुंबई आने के बाद एक इतने बड़े डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर वो बन गए। और सबसे बड़ी बात कि 40 साल के पूरे दशक में सारी जो प्लेटफॉर्म से उन्होंने उस पर काम किया है और अभी भी वो काम कर रहे थे। कागज 2 उनकी फिल्म आने वाली थी और लास्ट टाइम जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ये बात बताई। और खाली फिल्म ही नहीं, बहुत से ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे वो जो फिल्मों के उत्थान के लिए या अलग अलग जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है या और जगह है या ऐसी जगह जहाँ पे सिनेमा नहीं पहुँचा है, उनके उत्थान के लिए भी वो वहाँ पे सिनेमा के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। तो सतीश कौशिक का जो पूरा का पूरा जिंदगी थी, पूरा जो जीवन था वो फिल्मों के लिए न्यौछावर था। जी जया। जी बिल्कुल। प्रशांत, उनकी शख्सियत की बात करें तो बेहद जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। मुझे याद है आज से 15-16 साल पहले मूर्थल जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर एक ढाबे में, सुखदेव ढाबे में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। और जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई तो इतना आत्मीयता से उन्होंने मुलाकात की। वो बताया उन्होंने कि हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रगढ़ से आते हैं, और किस तरह से उन्होंने संघर्ष पूरा किया। NSD कैसे पहुंचे, FTII कैसे पहुंचे। आपके जो आपने इंटरव्यू लिया था उसके कुछ अंश भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा, और जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ एक बतौर वैसी शख्सियत के तौर पर उनको देखा जाएगा।
बिल्कुल, क्योंकि मैं भी जैसे बोल रहा था कि जब भी मैं उनको मिला हूं, मुझे हमेशा एक ही चीज याद रहती है कि जब भी फोन किया तो उनकी एक हंसती हुई आवाज कि अरे प्रशांत कैसा है, और जब भी मैं मिला तो मुस्कुराता हुआ चेहरा सॉरी माफ कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है कि उनकी शख्सियत मुझे हमेशा उसी तौर पे याद रहती है। हमने उनको सिनेमा में देखा है, फिल्मों में देखा है, फिल्मों में जिस तरह का उनका काम था, उनके कैरेक्टर्स से वो हम सबको याद हैं, लेकिन कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर से आपको जो इंसान है उसकी वास्तविकता वो आपको पता नहीं लगती है। तो सतीश कौशिक के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी उनको मिला, उस आत्मीयता से, उस वार्म के साथ वो मिले। जहां तक बात करें हम उनके करियर की, अगर उनके करियर में आपने बोला अभी जाने भी दो यारों के लिए डायलॉग लिखे थे, आप सोचिए कि अनिल कपूर के साथ उन्होंने पहली फिल्म की थी वो 7 दिन, और वो 7 दिन से लेके अब तक अनिल कपूर के साथ उनकी दोस्ती और उनका जो एक मिलना जुलना है वो चला रहा, और कितनी ही फिल्मों में उनके साथ काम किया, बतौर डायरेक्टर भी काम किया, बतौर एक्टर भी काम किया। इन 40 सालों में जितने सुपरस्टार आए, चाहे वो गोविंदा हैं, चाहे वो अनिल कपूर हैं, चाहे वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, डेविड धवन है या कुंदन शाह हैं, सबके साथ उन्होंने काम किया। और जो भी फिल्म आप उनकी देखेंगे तो आपको उनकी फिल्म में एक चीज होगी कि सतीश कौशिक का जो किरदार होता था वो एक छाप छोड़ के जाता था। आप उनके अभिनय को या उनकी प्रेजेंस को आप नकार नहीं सकते किसी भी फिल्म में, चाहे वो कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा कैरेक्टर क्यों ना हो। एक और जो सबसे बड़ी बात है कि एक्टर्स होते हैं, आप ट्रेन्ड एक्टर हैं, क्योंकि आप ट्रेन्ड एक्टर हैं तो वहां पे आपको राइटिंग, डायरेक्शन सबकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद वो FTII भी उन्होंने किया। तो फिल्म मेकिंग और थिएटर दोनों किया, और वो अंत तक थिएटर भी करते रहे और फिल्म भी करते रहे। उनका प्ले था वो सेल्समैन रामलाल, वो प्ले उनका बहुत बड़ा हिट हुआ, अलग अलग शहरों में जाके उन्होंने उसके शोज भी किए। तो सतीश कौशिक का जो पूरा करियर है उसमें आप किसी एक चीज पे उंगली नहीं रख सकते कि भाई यही अच्छा किया है। उन्होंने हर जगह, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। जया बिल्कुल, और सीखने की ललक और चाहत ऐसी थी, और खासकर आपने जो कैरेक्टर की बात की, मुझे मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है जाने भी दो यारो। अशोक का जो किरदार है, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया पूरे फिल्म में, और उसके डायलॉग भी उन्होंने लिखे, तो वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उस दौर में वो जो फिल्म बनी थी एक क्लासिक थी, और उसके जो डायलॉग लिखना इतना आसान नहीं था, जो तंज उसमें कसा गया था। बिल्कुल, वो चाहे वो फिल्म हो, लेकिन क्या होता है कि जब एक ट्रेन्ड एक्टर या एक मंझा हुआ कलाकार होता है तो उसकी बात ये होती है कि जितना किरदार आपको स्क्रिप्ट में दिया गया है उसमें आप किस तरह से उसको और खूबसूरत बनाते हैं या और सजाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें उनके किरदार में रही हैं, उनके किरदार जो उन्होंने फिल्मों में किए जहां पे वो चीजें ऐड कर देते थे। जैसे कि आपको अगर पहाड़गंज के किसी किरदार का आपने उन किरदार निभाते हुए देखा तो वो भाषा अडॉप्ट करना कि अच्छा वहां के लोग इस तरह से बोलते हैं, या किसी और जगह के लोग, हरियाणा के लोग इस तरह। आप छलांग उनकी फिल्म देखें जहां पे उन्होंने हरियाणवी का एक किरदार निभाया है, और जो ह्यूमर है हरियाणा का वो किस तरह से वो लेके आए हैं। साजन चले ससुराल देखें तो वहां पे वो साउथ इंडियन कैरेक्टर कर रहे हैं, और वो साउथ इंडियन कैरेक्टर में आप लगेगा कि हाँ ये हरियाणा का एक इंसान है जो लेकिन साउथ इंडियन कैरेक्टर में जब आते हैं तो बिल्कुल साउथ इंडियन लगते हैं, हरियाणवी नहीं लगते वो। या हम खिलाड़ी 420 की बात करें अक्षय कुमार की, तो उसमें उनके मामा का किरदार जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है, और वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में हर मोड़ पे अपने भांजे को बताता है कि ये तेरे को करना चाहिए, ये तेरे को नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी ये फिल्में, जितने भी ये स्टार्स हैं, और इन फिल्मों की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं सतीश कौशिक जैसे कलाकार का बहुत बड़ा हाथ होता था, क्योंकि जो एक ब्रीदर होता है कॉमेडी का वो ये सतीश कौशिक जैसे एक्टर्स ने दिया है। और जैसा मैं कह रहा था कि सतीश कौशिक इंडस्ट्री में भी बहुत लोग क्लोज हैं। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो होली पे उनके साथ थे परसों और कल, और उनके साथ ही रहे, शाम को 5 बजे तक वो होली मना रहे थे। उसके बाद वो अपने रूम में चले गए, होटल चले गए जहाँ पे सॉरी जो उनके दोस्त थे, उनके दोस्त के साथ उनके फार्म हाउस पे रुके हुए थे, वो वहाँ चले गए। और करीब 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब जब उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी और थोड़ा अनकंफर्टेबल होना शुरू हुए तो उनको हॉस्पिटल ले जाए। खुद वो गाड़ी में बैठे थे, और हॉस्पिटल पहुंचने से थोड़ा 2-3 मिनट पहले ही उन्होंने अंतिम सांस ली। तो आप सोचिए कि उनकी जिंदा दिली का हाल ये है कि आप कहीं पे भी, जितने भी उनके दोस्त हैं, अगर वो होली मनाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं सिर्फ दोस्तों के साथ, या यहाँ पे अपने, तो दोस्तों के लिए हमेशा आप उनके ट्वीट भी देखेंगे, चाहे वो अनुपम खेर को किया गया ट्वीट हो या अनिल कपूर को किया गया ट्वीट हो, तो वो वार्मथ हमेशा आपको उनके ट्वीट्स में नजर आएगी, उनकी बातों में आपको नजर आएगी।